Today we are going to discuss relationship of biology with other sciences. बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है या लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. सो बायोलॉजी इज नॉट एन आइसोलेटेड साइंस, इट इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस which have great relationship with other sciences. So इसमें फर्स्ट नंबर हमारे पास है बायोफिजिक्स. Now what is biophysics? Bio mean life. तो जब हम फिजिक्स के प्रिंसिपल, उसके उसूल और उसके टेक्निक्स बायो में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स. द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल processes using the principle of physics. जब हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स या टेक्निक ऑफ फिजिक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स. मिसाल के तौर पर अगर हम ले ले फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ लेवर एंड फिजिक्स, and physics, that is quite similar. जो हमारे हैंड है, जो हमारे लिम्स है, लिम्ब ऑफ ह्यूमन, तो जिस तरह लिवर का इस्तेमाल है फिजिक्स में मुख्तलिफ चीजों के लिए, बैलेंसिंग के लिए, इस तरह हमारे हैंड्स या हमारे लेग्स जो है, जो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग है, वो जो है लेग्स पे है. तो इसके प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ सिमिलर है. या अगर हम ले लें जो सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन या आरएमआई, या हम ले लें एक्स रेज, हम ले लें, तो ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है. बट डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज के लिए या ये इस्तेमाल होता है. या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो फिजिक्स का, जो रिसर्च में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है. तो जब हम फिजिक्स कोऑर्डिनेट करते हैं, उसका लिंकेज बनाते हैं अपने रोजमर्रा लाइफ के साथ, बायोलॉजी के साथ, सो वी से इट फिजिक्स. द सेकंड वन इज बायोकेमिस्ट्री. नाउ बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री हमारे साथ केमिकल सब्सटेंसेस. नाउ इस केमिकल सब्सटेंसेस का हमारे रोजमर्रा जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, तो जब हम इनका रिलेशन मालूम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस and living organism, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. मिसाल के तौर पर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है. नाउ जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो जड़ों के जरिए ये प्लांट है, और यहां पे जड़ों के जरिए ये H2O, और फिर यहां पे लीव्स के जरिए स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे सुराख, जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होता है. तो H2O प्लस CO2 ये कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल. इट गिव C6 H12O6 plus 6O2. नाउ दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस. जब हम ये विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. या मैं ले लू रिस्पिरेशन में ले लू, अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो C6 H12O6 plus 6O2, सो इट गिव CO2 देता है और H2O देता है. सो का एक बेसिकली जो बॉडी बिल्टअप होती है, प्रोटीन या लिपिड्स या विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट्स,
तो जाहिर बात है वो जो है जिस केमिकल सब्सटेंसेस का बना है और उसका ताल्लुक लाइफ के साथ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। The third one is biomathematics. तीसरा है the third one biomathematics. बायो मीन लाइफ और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को कहते हैं, या इसको हम कहते हैं बायोमेट्री या बायोस्टैटिस्टिक्स भी इसको हम कहते हैं। सो द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स in biological processes, the use of mathematics या सिंपली हम कहते हैं statistics and biological processes उसको हम कहते हैं बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स इसको हम कहते हैं। नाउ बायो तो लाइफ है, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैलकुलेशन किस बात की आती है? मिसाल के तौर पर हम लेते हैं एग्जांपल, जब एक्सपेरिमेंट होते हैं ब्लड के या यूरिन के एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसका एग्जैक्ट रेशो, उसका कैलकुलेशन होता है, मुवाजना होता है। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितने आरबीसीज हैं, कितने आरबीसी रेड ब्लड सेल है आरबीसीज, तो ये तकरीबन जो है 5 मिलियन है, 5 मिलियन। नाउ ब्लड टेस्ट से हम मालूम करते हैं कि आया ये 5 मिलियन आरबीसी जो है रेशो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कम है या ज्यादा है। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं रिलेटेड टू लाइफ, सो वी से इट बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। या मैं लेता हूं कि नॉर्मल जो बीपी है तो वो 120/80, तो इसके साथ जब हम मुवाजना करते हैं कि ये ज्यादा है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर या कम है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट के बाद कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। या हम ले लें WBC वर्ल्ड ब्लड सेल, सो 1 क्यूबिक में 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये तकरीबन 7000 है। सो आया ये रेशो ज्यादा है WBC की या WBC की कम है 1 क्यूबिक मिलीमीटर में? तो जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं रिलेटेड टू आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वी से इट बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री या बायोस्टैटिक उसको कहते हैं। द फोर्थ वन इज बायोजियोग्राफी। नाउ दिस वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें 3 अल्फाज है, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ और ग्राफिक मीन जो ग्राफिक से निकला है, ग्राफिक मीन रीजन। सो इसमें हम स्टडी करते हैं कि बायोलॉजी का डिफरेंट रीजन में जो वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट है इसका क्या लिंकेज है। तो जब हम ये मालूम करते हैं इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। उसको हम कहते हैं कौन कौन से एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है। मिसाल के तौर पर हम पोलर बियर ले रहे जो पोलर रीजन्स के अलग है, हमारे इधर गर्म इलाकों के अलग जो है जानदार है, जानवर है, बर्ड्स है। तो किस इलाके में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, किस एनवायरनमेंट रहते हैं, कौन सा हैबिटाट रिक्वायर्ड है,
तो जब हम ये चीजें स्टडी करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। एंड द फिफ्थ वन, पांचवा हमारे साथ है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, बायो मीन लाइफ। बायो किस चीज को कहते हैं? लाइफ को कहते हैं। बायो मीन लाइफ एंड इकोनॉमिक्स मीन इकोनॉमी, माशियात जो है। तो बायो का इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है? हमारे कंट्री के ग्रोथ में जो है बायो का एक बहुत बड़ा रोल है। बायो मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। अभी प्लांट्स मुख्तलिफ क्रॉप्स हम ले ले, वीट क्रॉप हम ले ले, एग्रीकल्चर की साइड पे हम जाए, राइस हम ले ले, मेज ले ले, तो उसका प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग वैल्यू, उसका डिमांड क्या है, तो वो कितना इकोनॉमी देता है, तो ये ग्रोथ देता है एज ए होल कंट्री को। मिसाल के तौर पर सिंपली अगर मैं ले लूं कि एक फार्मर की जो है ये होता है जहन में कि पी एकड़ पैदावार अगर वीट प्रोडक्शन जो है जितना देता है तो वो अगले साल ये कोशिश करता है कि जो है मैं अच्छा बीज इस्तेमाल करूं, किस तरह इसको बीमारियों से बचाओ ताकि ये और यील्ड दे दे और प्रोडक्शन दे दे और उसकी इकोनॉमी जो है ग्रो कर ले। तो बायो इकोनॉमिक्स में जो है ये रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के साथ। या अगर हम ले ले जो है बफेलो या काउ, वो मिल्क प्रोडक्शन देता है तो मिल्क का डिमांड मार्केट में और उससे जो अर्निंग आती है, तो जब ये रिलेशन हम मालूम करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। सो दिस इज द लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस।